धुरंधर 2 के तूफान से डर कर या फिर सच में मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव की वजह से क्या यश की मोस्ट अवेटेड पैन इंडिया फिल्म टॉक्सिक को पोस्टपोन करना पड़ा? नहीं, झूठ बोल रहा है। क्या मॉन्स्टर माइंड क्रिएशंस को अपनी ही फिल्म पर भरोसा नहीं रहा, या फिर धुरंधर की मैसिव पॉपुलैरिटी और उसके सीक्वल के हाइप को देखते हुए मेकर्स ने अपने कदम पीछे खींच लिए? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि 4 मार्च की इंटरनल स्क्रीनिंग में ऐसा क्या हुआ कि फिल्म को अचानक वापस एडिटिंग टेबल पर भेजना पड़ा? आज रिट्स रिएक्ट्स पर मैं टॉक्सिक के पोस्टपोनमेंट की असली कहानी, धुरंधर क्लैश का एंगल और फिल्म के अंदर चल रही टेक्निकल प्रॉब्लम्स को डिटेल में ब्रेक डाउन करने वाली हूँ। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि ये कहानी जितनी सीधी दिख रही है असल में उतनी है बिल्कुल नहीं। रो क्यों रहा है लाले? तूने सुना नहीं? जहाँ दर्द है वहाँ मर्द है। टॉक्सिक का हाइप। अगर आपको याद हो तो केजीएफ के बाद से ही यश की अगली फिल्म का इंतजार फैंस काफी समय से कर रहे थे, और जब टॉक्सिक अ फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स अनाउंस हुई तो तुरंत ही ये इंडिया की मोस्ट एंटिसिपेटेड पैन इंडिया फिल्म्स में शामिल हो गई। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रही हैं गीतू मोहनदास, जो अपनी डार्क स्टोरी टेलिंग और स्टाइलाइज्ड फिल्म मेकिंग के लिए जानी जाती हैं। फिल्म की स्टार कास्ट भी काफी बड़ी है। इसमें नजर आएंगे यश, कियारा आडवाणी, नयनतारा, हुमा कुरैशी, तारा और रुक्मिनी वसंत। बताया जा रहा है कि ये एक स्टाइलाइज्ड पीरियड गैंगस्टर ड्रामा है जो गोवा की चमक दमक के पीछे छिपे डार्क अंडरवर्ल्ड को एक्सप्लोर करेगा। ऊपर से लग्जरी, ग्लैमर और पार्टीज दिखाई देंगी, लेकिन अंदर क्राइम, माफिया और पावर स्ट्रगल की कहानी होगी। इसी वजह से फैंस को उम्मीद थी कि टॉक्सिक एक मैसिव सिनेमैटिक स्पेक्टिकल बन सकती है, लेकिन अब जो खबर सामने आई है उसने फैंस को थोड़ा सरप्राइज कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 4 मार्च को फिल्म की इंटरनल क्वालिटी स्क्रीनिंग रखी गई थी। इस स्क्रीनिंग में मौजूद थे यश, डायरेक्टर गीतू मोहनदास और फिल्म की कोर क्रिएटिव टीम। आमतौर पर ऐसी स्क्रीनिंग्स का मकसद होता है फाइनल प्रोडक्ट को इवैल्यूएट करना, ताकि रिलीज से पहले लास्ट मिनट इंप्रूवमेंट्स किए जा सके। लेकिन इस स्क्रीनिंग के बाद कुछ सीरियस टेक्निकल कंसर्न सामने आए। सबसे पहला इशू था वीएफएक्स क्वालिटी का। कुछ इंपॉर्टेंट सीन्स में विजुअल इफेक्ट्स एक्सपेक्टेड लेवल के नहीं थे, और जब आप एक पैन इंडिया स्पेक्टिकल फिल्म बना रहे हो तो वीक वीएफएक्स सीधे ऑडियंस एक्सपीरियंस को प्रभावित करता है, खासकर तब जब आपका क्लैश धुरंधर जैसी फिल्म से होने वाला हो। ऐसी स्थिति में रिस्क और भी बढ़ जाता है, और कोई भी मेकर एवरेज क्वालिटी के साथ इतना बड़ा क्लैश नहीं लेना चाहेगा। दूसरा इशू था ऑडियो मिक्सिंग और साउंड डिजाइन का। कुछ सीन्स में इम्पैक्ट उतना पावरफुल महसूस नहीं हो रहा था जितना एक गैंगस्टर ड्रामा के लिए जरूरी होता है। इसी वजह से मेकर्स ने फैसला किया कि फिल्म को थोड़ा और पॉलिश किया जाए। तबाही सॉन्ग कंट्रोवर्सी। अब इस कहानी का एक और इंटरेस्टिंग हिस्सा है। फिल्म का पहला सॉन्ग तबाही ओरिजिनली प्लान था कि इस सॉन्ग को फुल म्यूजिक वीडियो के साथ रिलीज किया जाएगा, लेकिन जब टीम ने फाइनल एडिट देखा तो उन्हें लगा कि एडिटिंग और प्रेजेंटेशन एक्सपेक्टेड लेवल की नहीं है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। रिजल्ट ये हुआ कि म्यूजिक वीडियो रिलीज ही कैंसिल कर दिया गया और सिर्फ ऑडियो वर्जन रिलीज किया गया। लेकिन यहाँ भी मामला शांत नहीं हुआ। रिलीज के बाद सॉन्ग ट्रोलिंग का शिकार बन गया। कई लोगों का कहना था कि सॉन्ग का पोस्टर एआई जनरेटेड जैसा लग रहा था और सॉन्ग में भी कोई खास इम्पैक्ट महसूस नहीं हो रहा था। अगर एक सॉन्ग वीडियो तक पोस्टपोन करना पड़ रहा है तो साफ है कि मेकर्स फिल्म के बाकी टेक्निकल एस्पेक्ट्स पर भी एक्स्ट्रा अटेंशन दे रहे हैं। अब यहाँ एक बड़ा फैक्टर सामने आता है, धुरंधर 2। Ladies and gentlemen, you are still not ready for this. इंडस्ट्री रिपोर्ट्स के अनुसार रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2 ने एडवांस बुकिंग में ही स्ट्रॉन्ग शुरुआत कर दी है। ट्रेड ट्रैकर सैकनिल के डेटा के मुताबिक फिल्म ने इंडिया में लगभग 12 करोड़ रुपए की एडवांस बुकिंग कर ली है, और अगर ब्लॉक्ड बुकिंग्स को भी शामिल किया जाए तो ये आंकड़ा करीब 18 करोड़ रुपए तक पहुंच जाता है। एक सीनियर इंडस्ट्री एग्जीक्यूटिव के मुताबिक पेड प्रीव्यू स्क्रीनिंग्स की स्ट्रॉन्ग टर्नआउट ये दिखाती है कि ऑडियंस का इस फ्रैंचाइज के साथ इमोशनल कनेक्शन अभी भी मजबूत है। उन्होंने ये भी कहा कि थिएट्रिकल एक्सपीरियंस आज भी रेलेवेंट है, और बड़े सिनेमैटिक इवेंट्स आज भी ऑडियंस को एक साथ थिएटर्स में ला सकते हैं। और सच कहूं तो मेरी मानिए, मेकर्स ने टॉक्सिक पोस्टपोन करके शायद सही ही किया है, क्योंकि जब सामने इतनी स्ट्रॉन्ग एडवांस बुकिंग वाली फिल्म हो तो एवरेज प्रोडक्ट लेकर क्लैश करना काफी रिस्की हो सकता है। तो
दोस्तों, अभी तक जो रिपोर्ट सामने आई हैं, उनके अनुसार टॉक्सिक का पोस्टपोनमेंट पैनिक नहीं है। या तो ये परफेक्शन की तरफ उठाया गया कदम है या फिर धुरंधर से क्लैश से बचने की स्ट्रैटेजी। अगर मेकर्स सच में VFX इंप्रूव कर देते हैं, साउंड डिजाइन पॉलिश हो जाता है और फिल्म टेक्निकली स्ट्रॉन्ग बन जाती है, तो हो सकता है कि टॉक्सिक रिलीज के बाद एक मैसिव सिनेमैटिक इवेंट बन जाए। और उम्मीद है कि तब तक मिडिल ईस्ट की सिचुएशन भी स्टेबल हो जाए। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्या टॉक्सिक का पोस्टपोन होना सही डिसीजन है या फिर मेकर्स धुरंधर के हाइप से डर गए? और क्या यश एक और मैसिव ब्लॉकबस्टर दे पाएंगे? रुक मैं आ रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ। हाँ? और अगर आपको ऐसे रियल बिना शुगर कोट वाले ब्रेकडाउन पसंद आते हैं तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में बताओ कि आपका टेक क्या है। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ बातें ट्रेंड के हिसाब से नहीं, रियलिटी के हिसाब से होती है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।